हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो बच्चों? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? गर्मी क्या कर सकते हैं बच्चों, मुश्किल से एसी चल के कूलिंग हुई थी, फिर लाइट चली गई। अब मैं क्या बताऊं, अभी आ जाएगी लाइट। हाँ, लाइट तो आगे भी हो जाएगी कूलिंग। बच्चों, आपको याद है हमने क्या स्टार्ट करना है आज? बेटे, मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं एक चैप्टर कराऊंगा आपको। एग्जाम में 101% क्वेश्चन आएगा उसका, और छुटका सा चैप्टर है, आज ही स्टार्ट आज ही खत्म, और बड़ा ही इजी है, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा है। क्या मैं शुरू करूं? हाँ जी, करूं शुरू? ओके, मेरी बात सुनो बच्चों। मैं क्या इस छोटे से चैप्टर के बारे में बोलूं? बचपन में आपने पढ़ रखा है ये चैप्टर, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलो जी, एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हाँ, मैंने इसमें आपको दो बातें बतानी है। एक तो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन बताना है, एक प्रैक्टिकल पोर्शन बताना है। तो पहले मैं थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्ट करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन पे जाऊंगा। बोलो हाँ। यार तुम तो ऐसे ढीले पड़ गए, कुछ बोल नहीं रहे, तो मेरे अंदर ताकत कैसे आएगी? क्या मैं शुरू करूं? वो देखो लास्ट वाला बच्चा बेचारा गुमसुम है इधर। हाँ, मैं तुम्हारे साथ वाले को बोल रहा था, गीताक्ष तुम्हें बोल रहा था, मैं गुमसुम हो रहे हो। अच्छा बोलो, मैंने क्या बताया? अब वो तो मैंने बताया, आगे क्या बताया? क्या आत्मा ही नहीं थी इसकी यहां पे। मैंने दो टॉपिक करने, एक थ्योरेटिकल टॉपिक और एक प्रैक्टिकल टॉपिक। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा थ्योरेटिकल टॉपिक। थ्योरेटिकल टॉपिक में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा सबसे पहले टाइप ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स। मैं अपने आप समझा दूंगा, जब आपको लिखना होगा पहले मेरी बात समझ लें। एरर दो तरह की होती है। एक एरर होती है प्रिंसिपल एरर, एक एरर होती है क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर तीन तरह की होगी: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। सर ये क्या करा दिया? चिंता ना करो, मैं शुरू करने दो। मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल एरर की। पहले तो मेरी बात समझो, अकाउंट्स बनाते टाइम गलतियां हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है, इसमें कोई दो ही नहीं है। आपको उन गलतियों को ठीक करना है। मुझे एक बात बताओ, मैंने कार परचेज की। क्या परचेज की? कार। क्या एंट्री बननी चाहिए? कार अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने गुड्स परचेज किए, तो क्या एंट्री बननी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। हीरे हो बेटे, क्या बताऊं मैं आपको? आप मेरी बात समझो। एक अकाउंटेंट है, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखना था, कार नहीं लिखा, कार की जगह पर परचेज लिख दी। आप पहले मुझे एक बात बताओ, कार कहां पर आनी थी? बैलेंस शीट में। और परचेज कहां पर आनी थी? पी एंड एल अकाउंट में, ट्रेडिंग पी एंड एल में। मैंने परचेज किया, परचेज नहीं लिखा बल्कि कार लिख दी। ऐसी एरर जो अकाउंट की नॉलेज कम होने की वजह से होती है, ऐसी एरर को प्रिंसिपल एरर कहते हैं। अकाउंट्स की नॉलेज कम होने की वजह से, जैसे मैंने राम को सैलरी पे की, सैलरी पेड टू राम। क्या एंट्री बननी चाहिए? कभी नाम तो नहीं लिखते ना, उस आदमी ने लिख दिया राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब सैलरी दी थी तो सैलरी डेबिट करनी थी, कहते राम को दिए, राम डेबिट कर दिया। ऐसी गलतियां जो उसकी लो नॉलेज ऑफ अकाउंट की वजह से होती है। जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर खरीदते टाइम 100 रुपए उसको लाने या उसके इंस्टॉलेशन के खर्चे किए,
मैं फर्नीचर लाया 100 या एसी लाया, 100 रुपए उसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस दिए। इंस्टॉलेशन के चार्जेस कहां पर ऐड होने चाहिए? एसेट्स की वैल्यू में। मेरे को करना चाहिए था, जैसे मैंने एसी के लिए लगाया है, एसी अकाउंट डेबिट टू बैंक इंस्टॉलेशन, पर मैंने कह दिया इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसी गलतियां जो मेरी लो नॉलेज ऑफ अकाउंट की वजह से होती हैं। जैसे हमें समझाया गया जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको परचेज लिखते हैं, बेचते हैं तो उसको सेल लिखते हैं। गुड्स के अलावा अदर देन गुड्स कुछ परचेज करते हैं तो उसका नेम लिखते हैं, सेल करते हैं तो उसका नेम लिखते हैं। जब हम सैलरी पे करते हैं तो किसी का नाम नहीं लिखते, बल्कि सैलरी अकाउंट डेबिट करते हैं। यह सब बातें बचपन में हमें सिखाई गई। जैसे मैंने मशीन खरीदी, इसके इंस्टॉलेशन के वेजेस दी, तो हम उसे किस में ऐड करते हैं? मशीन में। यह बेसिक रूल्स है। अगर कोई आदमी इन रूल्स को तोड़ देता है, रूल्स में गलतियां कर देता है, मतलब वो गुड्स परचेज करके लाया था, लिख दिया उस चीज का। जैसे मान लो मैं पेन बेचता हूं तो मुझे क्या लिखना था? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं पेन खरीद के लाया तो मुझे क्या लिखना था? परचेज अकाउंट। मैंने लिख दिया पेन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरे को लिखना क्या था? परचेज। मैंने क्या लिख दिया? नाम। ऐसे मैंने सेल किया तो मुझे क्या एंट्री लिखनी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। मैंने लिख दिया पेन। अब मैं पेन खरीदता बेचता हूं, मैं कार खरीद के लाया तो क्या लिखना चाहिए था? कार अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे साथ जल्दी एक बार बोलो साजरे। बोल, ऐसी गलतियां जो अकाउंटेंट की अकाउंट्स की नॉलेज कम होने की वजह से होती है, ऐसी गलतियों को प्रिंसिपल ऑफ एरर कहते हैं। देखो इसमें होता क्या है, देखो मान लो मैं पेन बेचता हूं, मुझे लिखना था परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये परचेज कहां आनी थी? ट्रेडिंग अकाउंट में। इसको बोलते हैं रिवेन्यू। क्या बोलते हैं इसको? रिवेन्यू। मैंने परचेज तो नहीं लिखा, मैंने लिख दिया पेन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जैसे ही मैं पेन लिखूंगा तो ये पेन कैपिटल बन जाएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप किसी चीज का नाम लिखते हो तो वो बैलेंस शीट में चला जाता है, एसेट्स बन जाता है। और अगर मैं परचेज लिखता तो ये रिवेन्यू होता, मतलब रिवेन्यू खर्चा कैपिटल बन गया। मान लो मैं पेन बेचता हूं, मैं कार खरीद के लाया, लिखना क्या था मुझे? कार अकाउंट डेबिट टू बैंक। कार कहां जानी थी? बैलेंस शीट में, कैपिटल। मैंने क्या किया? लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। कहां चला गया ये? रिवेन्यू में। बात समझ में आई है? तो मेरे साथ बोलना शुरू करो। बोलो ऐसे खर्चे, या बोलो अगर अकाउंटेंट को बेसिक नॉलेज कम होती है, इस वजह से गलतियां होती हैं, तो इसे प्रिंसिपल एरर कहते हैं। इसमें रिवेन्यू कैपिटल बन जाता है, कैपिटल रिवेन्यू बन जाता है। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? मैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए डिस्कशन भी करता हूं आपके साथ। आप बताएंगे कि ये रिवेन्यू है या कैपिटल है, क्या हुआ। आ जाओ मेरे साथ साथ एक एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1। आप थ्योरी के लिए 2 पेज छोड़ देंगे, 2 पेज थ्योरी के लिए छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे।
आगे पीछे, एक हो गया सिंगल। चले मेरी बात सुनो, पहले मैं एक लिख के दिखाता हूं, आपको कैसे लिखना है, फिर करेंगे। यहां लिखूंगा मैं एक पेज थ्योरी का, आगे पीछे। परचेज ऑफ गुड्स ₹10,000 ट्रांसफर इन एसेट्स अकाउंट। अब मुझे आराम से सोचना है, मैंने क्या किया परचेज, जल्दी बताओ मैंने क्या किया परचेज। गुड्स कितने के किए, 10,000 के। एंट्री क्या बननी थी, मतलब आप समझो रियल क्या होनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। हमने क्या किया, ट्रांसफर इन एसेट्स अकाउंट। हमने क्या किया, एसेट्स के अकाउंट में लिख दिया। मतलब हमने किया क्या, क्या लिखूं इसको, जैसे तो रियल लिखा है, होना क्या चाहिए था, रोंग। आपने क्या की, जल्दी आपने कहा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। मुझे पहले तो यह सोच के बताओ ये कौन सी एरर हो गई, प्रिंसिपल एरर। कैसे पता चला, था क्या, परचेज लिखना था, लिख क्या दिया, एसेट्स। परचेज क्या होता है, रिवेन्यू। एसेट्स क्या होता है, कैपिटल। हमने रिवेन्यू को कैपिटल बना दिया, इसीलिए ये एरर प्रिंसिपल एरर है। लिख लो, रिवेन्यू को कैपिटल बना दिया, एरर प्रिंसिपल एरर है। अच्छा, इसको ठीक कैसे करेंगे बताना। परचेज अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये ठीक करने की एंट्री होगी। अभी मैं ठीक करने की एंट्री नहीं करवा रहा, अभी तो मैं ये जानना चाहता हूं एरर कौन सी एरर है। सेकंड, परचेज ऑफ ए कार ₹10,000 ट्रांसफर इन परचेज अकाउंट। क्या खरीदा आपने, कार। रियल एंट्री क्या होनी चाहिए, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक। किया क्या है हमने, ट्रांसफर इन परचेज, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कौन सी एरर है, कौन सी एरर है, प्रिंसिपल एरर। कैसे पता चल रहा है, हाँ ये रियल क्या था, कैपिटल। बना क्या दिया, रिवेन्यू। बोलो, कैपिटल को रिवेन्यू बना दिया। प्रिंसिपल एरर। मेरी बात समझ में आई है। मैंने गुड्स परचेज किए, एसेट्स में डाल दिए, एसेट्स परचेज की, परचेज में डाल दी। बात समझ में आ रही है। और लिखते हैं, देखो, फ्रेट भाड़ा, फ्रेट पेड ₹1,000 ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ट्रांसफर टू मशीन अकाउंट। आपने भाड़ा दिया और किसके लिए दिया, गुड्स परचेज के लिए।
और कहां ट्रांसफर कर दिया? मशीन में। मुझे बताओ, गुड्स परचेज के लिए भाड़ा दिया, क्या एंट्री बननी चाहिए थी? फ्रेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने क्या एंट्री बना दी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या हो गया? रिवेन्यू कैपिटल बन गया। रिवेन्यू कैपिटल बना दिया। चलो और लिखो, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन ₹1000। मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस दी, ट्रांसफर टू वेजेस अकाउंट। एक बात बताओ, मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस दी, क्या एंट्री बननी चाहिए? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो जो आपको मैडम ने +1 में बताया था, ये बेसिक रूल है। अगर किसी को ये नहीं आते और इस वजह से गलती होती है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। उन्होंने बनानी तो मशीन टू बैंक थी, उन्होंने क्या बना दी? वेजेस टू बैंक। कौन सी एरर है ये? कौन सी एरर है? प्रिंसिपल एरर। क्या किया हमने? कैपिटल को रिवेन्यू बना दिया। ये ठीक करनी बड़ी आसान होती है। बात समझ में आ रही है? करना क्या था? एंट्री क्या बनेगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस। ऊपर वाले में क्या एंट्री बनेगी? फ्रेट अकाउंट डेबिट टू मशीन। नहीं समझ में आई बात? आगे चलते हैं। अगली वाली ठीक भी बताना क्या बनेगी। सेल्स ऑफ मशीन ₹10,000 ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट। जल्दी बताएं, सही एंट्री क्या बननी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। कर क्या दिया आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये कौन सी एरर हो गई? आपने एसेट्स बेची और कहां पर डाल दी? सेल में। ये कौन सी एरर हो गई? एरर ऑफ प्रिंसिपल। किस रीजन से हो गई? आपने बेची क्या थी? मशीन। कैपिटल को क्या बना दिया? रिवेन्यू। कैपिटल को रिवेन्यू बना दिया। अच्छा, ठीक कैसे करोगे? सेल अकाउंट डेबिट टू मशीन। ये सारी एंट्री ठीक करनी आसान होती है। आगे लिखो, सैलरी पेड टू राम ₹1000 डेबिट इन पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब राम का अकाउंट। हमने सैलरी पे की राम को और उसे सैलरी अकाउंट में, उसमें पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। मुझे बताओ, सैलरी पे करने की क्या एंट्री होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। और हमने क्या एंट्री बना दी? राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने क्या कर दिया? रिवेन्यू को, सैलरी क्या थी? रिवेन्यू, और उसको क्या बना दिया? राम, कैपिटल। हमने रिवेन्यू को कैपिटल बना दिया। इसलिए कौन सी एरर हो गई? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक कैसे करेंगे बताना बच्चों। मैं एक बात बताऊं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। क्या एंट्री बन जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम।
कोई डाउट बच्चों? आगे, बैड डेट्स रिकवरी फ्रॉम राम ₹1000। बताना बैड डेट्स रिकवरी की राम से हुई क्या एंट्री बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी। राम कभी भी नहीं आता। क्रेडिटेड इन राम अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। सही एंट्री क्या होनी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी। कभी नाम नहीं लिखते। 1000 रुपए आपने क्या कर दिया? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। आपने क्या कर दिया? रिवेन्यू को कैपिटल बना दिया। बैड डेट्स रिकवरी रिवेन्यू है। क्या आपको यह एरर समझ में आई? इन एरर को बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। कौन सी एरर? प्रिंसिपल एरर। मेरे साथ बोलो, ऐसी एरर जो अकाउंटेंट की लो नॉलेज की वजह से होती है। वो कैपिटल को रिवेन्यू, रिवेन्यू को कैपिटल बना देता है। जैसे गुड्स सेल करे या परचेज करे, एसेट्स में डाल देता है। एसेट्स को सेल करे या परचेज करे, सेल और परचेज में डाल देता है। खर्चा पे करे, पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर देता है। ऐसी एरर्स को एरर ऑफ प्रिंसिपल्स बोलते हैं। यहां पर अकाउंट ट्रायल टैली होता है। आप मेरी बात समझो, मैंने लिखना था कार अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में लिखना था बैंक। यही तो हुआ, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप मुझे बताओ ट्रायल टैली होगा या नहीं होगा? ट्रायल टैली होगा। आप मेरी बात समझो, ये ट्रायल बैलेंस है। मैंने कार उधार खरीदी, क्या एंट्री बनानी थी? कार अकाउंट डेबिट, ये डेबिट है। क्रेडिटर उधार खरीदी 1000 रुपए, कार खरीदी उधार में, ये एंट्री होनी थी। मैंने कार की जगह पर लिख दिया परचेज, तो कार हट गया, क्या आ गया? परचेज। ट्रायल टैली है या नहीं है? एरर ऑफ प्रिंसिपल में ट्रायल टैली होता ही है। बात समझ में आ रही है? जब ट्रायल टैली हो जाता है, हमारे लिए गलतियां ढूंढनी मुश्किल हो जाती हैं। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो, एरर ऑफ प्रिंसिपल में ट्रायल टैली हो जाता है, गलतियां ढूंढनी मुश्किल हो जाती हैं। कोई डाउट किसी को? देखो, इसको ठीक करना तो बड़ा आसान है। इनको ठीक करना हमेशा ही आसान होता है। देखो, आपको डेबिट क्या करना था? परचेज। आपने क्या कर दिया? एसेट्स। कैसे ठीक करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एक बच्चा, मैं ये समझा रहा हूं, वो कैलकुलेटर चला रहा है, कह रहा है आज चलाऊंगा कैलकुलेटर। वैसे कैलकुलेटर ही चलाता वो। वैसे मैं उसे कहूं ना, भाई कैलकुलेशन बोल, क्वेश्चन कर रहे हैं, हमसे नहीं होता है। अब मैं समझा रहा हूं, वो कैलकुलेटर चला रहा है, कह रहा है आज चला के दिखाऊंगा कैलकुलेटर। भाई यहां ध्यान दे। कह रहे नजर नहीं आ रहा, लो जूम कर देता हूं, आ गया नजर। चलो चलो, अब मैं रख हटा दो कैलकुलेटर इसके आगे से, मजे लेता रहेगा कैलकुलेटर के बैठ के। यहां तक समझ में आ गई? आप मेरे साथ लिखना शुरू करो। लिखो टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर थ्योरी में जो 2 पेज छुड़वाए ना थ्योरी के, वहां पर नंबर 1 एरर ऑफ प्रिंसिपल, नंबर 2 क्लैरिकल एरर। इसके अंदर लिखो कौन कौन सी, अभी सिखाऊंगा ना एक एक। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन,
कंपनसेटिंग एरर। मैं पहले टॉपिक में आपको सिखा रहा हूं थ्योरी सारी। मैंने अपनी पहली एरर शुरू की है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। लिखो, एरर ड्यू टू लो नॉलेज ऑफ अकाउंट। ऐसी एरर जो लो नॉलेज की वजह से होती है। इन दिस एरर कैपिटल एक्सपेंस बिकम रिवेन्यू, रिवेन्यू एक्सपेंस बन जाते हैं कैपिटल, रिवेन्यू इनकम मतलब पी एंडल में आने वाली चीज बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में आने वाली चीज पी एंडल में। रिवेन्यू इनकम बन जाती है कैपिटल, कैपिटल इनकम बन जाती है रिवेन्यू इनकम। ट्रायल इसमें टैली हो जाता है, ट्रायल टैली हो जाता है। एग्जाम्पल है गुड सोल्ड ट्रांसफर टू एसेट्स अकाउंट, एसेट सोल्ड ट्रांसफर टू सेल अकाउंट, गुड्स परचेज ट्रांसफर टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स परचेज ट्रांसफर टू सेल्स परचेज अकाउंट। क्या नहीं, लिख लो, लिखने में क्या है, याद हो जाएगा, ये याद रखना है मुझे। आगे लिखो, सैलरी पेड ट्रांसफर टू पर्सनल अकाउंट। कोई डाउट है बच्चों? अब बात करता हूं एरर ऑफ ओमिशन की। किसकी बात करता हूं? एरर ऑफ ओमिशन की। आ जाओ, एरर ऑफ ओमिशन समझते हैं। पहले ये नोट कर लो, फिर एरर ऑफ ओमिशन समझते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, बच्चों मेरी बात समझो, मैं आपको बड़े आराम से पास करवा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे काम करें। मैं कह रहा हूं ये डेली करके आना होगा, आप समझना होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा पूछ लो। चलो आ जाओ, बात करते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ध्यान से सुनना, मैं अकाउंटेंट, अकाउंट तो आती थी उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भूल गया। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। जैसे मैंने कार बेची, कार की एंट्री बनाना भूल गया, तो ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन। आप एंट्री बनाना भूल गए, ठीक, कैसे करेंगे? एंट्री बना देंगे। बात समझ में आ गई? यहां भूलता है अकाउंटेंट। देखो मेरी बात सुनो, मैंने कार सेल की, कार सेल की, मैं एंट्रियां बना रहा था, तभी बाहर से फोन आ गया, मैं बाहर चला गया उठ के। ऐसे नंबरिंग लिखी थी, कार सेल, पेन सेल, गुड सेल और सैलरी पेड, रेंट पेड। अकाउंटेड एंट्रियां बना रहा था, उसने पहली एंट्री बनाई कार अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कार।
उसने दूसरी एंट्री बनाई। क्या एंट्री बनाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी तीसरी एंट्री बना ही रहा था, फोन आ गया, फोन पे बात करने लग गया, कह रहे हाँ ठीक है, नहीं हाँ ठीक है, चलो। एकदम नहीं याद रहा, अब सीधी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री बनाना भूल गया। ये कौन सी एरर होगी? एरर ऑफ ओमिशन। कई बार ऐसा भी होता है, अकाउंटेंट एंट्री बना रहा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कार, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगली एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट। अभी टू लिखा था, फोन आ गया, बातों में लग गया, कह रहा हाँ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, फोन रखा, अगली एंट्री पे आ गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये भी भूल गया अकाउंटेंट। ऐसा हो सकता है वो पूरी एंट्री बनाना भूल जाए या कोई एक साइड बनाना भूल जाए। इस एरर को बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। बात समझ में आ गई? या तो पूरी एंट्री बनाना भूल गया या कोई एक पार्ट भूल गया, डेबिट वाला या क्रेडिट वाला, कोई भी एक पार्ट भूल गया। एक बात बताता हूं, देखो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी पे की 1000 की, अकाउंटेंट गलती से 900 रुपए लिख बैठा। क्या यह एरर ऑफ ओमिशन है? नहीं, भूल थोड़ी ना गया, कुछ गलती की है। यह गलती है, भूल नहीं है। यह एरर ऑफ कोमिशन है। कोमिशन में वो लिखता है, गलत लिखता है। ओमिशन में तो भूल ही जाता है, लिखा पर गलत लिखा, एरर ऑफ कोमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, या तो पूरी एंट्री भूले या एक साइड भूले। चलो मैं एंट्री बनाता हूं। एंट्री बनाया, सैलरी अकाउंट डेबिट, 1000 की सैलरी थी, टू बैंक, जल्दी जल्दी में यहां लिख गया 900 या चलो 100। बताओ एरर ऑफ ओमिशन है कि कमीशन है? कमीशन। लिखा तो है ना, चाहे गलत लिखा हो, भूला थोड़ी ना है। एरर ऑफ ओमिशन होती है भूल जाना। वो गाना था भूल जाना मुमकिन नहीं है, गाना था तो सही एक, नहीं समझ नहीं आया। नहीं वो ऐसा था, वो कहता है मैं तुमको भूल जाऊं, है वो। चलो छोड़ो, एक गाना है वो, चलो एक उसका डायलॉग भी है, तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भूल जाऊं, ऐसा कुछ डायलॉग है। मतलब वो जब ऐसे बोलता है ना डायलॉग, मुझे तो याद आ जाता है एरर ऑफ ओमिशन। मेरे को तो उसको डायलॉग ऐसे बोल जाना चाहिए। वो कहता है मैं तो, वो गाना था एक, मेरे को तो ऐसा याद है, वो भूल जाना मुमकिन नहीं है, तू याद ना आए ऐसा कोई पल नहीं है, ऐसे गाना था। मतलब इस गाने का मतलब मुझे साफ समझ में आता है, एरर ऑफ ओमिशन हो जाए ऐसा कोई पल नहीं है। आप सारी बातों को छोड़ो, भूलना नहीं है। अगर भूल गए तो एरर ऑफ ओमिशन होगी। एरर ऑफ ओमिशन दो तरह की होती है, या तो पूरी एंट्री भूल जाओ या कोई एक साइड भूल जाओ। अगर पूरी एंट्री भूल गए, ये होता है, आपको मैडम ने करवाया होगा, उसको बोलती थी मैडम बोथ साइड। और अगर एक एंट्री भूल जाओ, एक साइड भूल जाओ, तो सिंगल साइड ओमिशन। नहीं समझ में आई बात? आप एक काम करें, थ्योरी में लिखे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। दिस एरर ड्यू टू ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल। ये एरर भूल के कारण होती है। ये दो तरह की होती है, फुल ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन पूरी एंट्री बनाना भूल गया, ट्रायल टैली हो जाता है। अब ट्रायल टैली होगा, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा इसको।
नहीं समझ में आई बात? पूरी एंट्री बनाना भूल गया, ना डेबिट में लिखा ना क्रेडिट में लिखा। ट्रायल तो टैली होगा ना, इसमें ट्रायल टैली होता है, और पार्शियल ओमिशन में ट्रायल टैली नहीं होता। यहां पे एग्जाम्पल भी लिख देता हूं इसका। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, नो एंट्री इज प्रिपेयर्ड, नो एंट्री इज प्रिपेयर्ड। गुड्स परचेज किए राम से, एंट्री नहीं बनाई, ठीक है? लिखो गुड्स परचेज फ्रॉम राम, डेबिट इन परचेज अकाउंट, डेबिट इन परचेज अकाउंट एंड नोट ट्रांसफर टू राम अकाउंट। राम के अकाउंट में नहीं लिखा, तो ये कैसी एरर हो जाएगी? पार्शियल ओमिशन। पूरी भूल होनी चाहिए, कहने का मतलब ये नहीं गलत अमाउंट लिख दी। किस किस को बात समझ में आ गई? दोनों तरह की एरर की बात समझ में आ गई आपको? आप मेरे साथ साथ एक बार बोलो। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऐसी एरर जो लो नॉलेज ऑफ अकाउंट की वजह से होती है। इसमें कैपिटल को रिवेन्यू बना देते हैं, रिवेन्यू को कैपिटल बना देते हैं, ट्रायल टैली हो जाता है। ये बेसिक अकाउंट की नॉलेज की कमी होती है। एरर ऑफ ओमिशन जो भूल की वजह से होती है, या तो पूरी एंट्री भूल गया या आधी एंट्री भूल गया, गलत नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, भूल ही गया। एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा, कमीशन बताऊं क्या होती है? कमीशन अभी लिखना मत, मैं बताता हूं। कमीशन, कमीशन नहीं, कमीशन। अब मेरी बात समझे, चलो यार तू अब समझ ले, मेरी अगली बात समझे। तो समझाने की बात उस पर ध्यान नहीं है, इसका उस पर ध्यान है, क्या चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। आप मेरी बात समझे, आपसे कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, रोंग है कुछ भी, या तो आपने रोंग अमाउंट कर दी है, मतलब 100 रुपए लिखने थे 1000 लिख दिए, 100 रुपए लिखने थे 10 रुपए लिख दिए, रोंग अमाउंट हो गई है, या रोंग साइड हो गई है। रोंग साइड मतलब राम को डेबिट करना था, राम को क्रेडिट कर दिया, साइड गलत हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? या तो रोंग अमाउंट हो गई है, या रोंग साइड हो गई है, या रोंग अकाउंट हो गया है। रोंग अकाउंट कैसे? राम से पैसे आए, एंट्री बनी थी कैश टू राम, लिख दिया कैश टू श्याम, अकाउंट ही गलत कर दिया, राम की जगह श्याम का अकाउंट कर दिया। बोलो पक्का मेरे साथ बोलो। रोंग अमाउंट हो गई है, रोंग साइड हो गई है, रोंग अकाउंट हो गया है। अगली बात आओ, एक होता है रोंग कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है जैसे ये मैं यहां लिख रहा था 100, 200, 100, 300, इसका टोटल कितना बनता है? 300, मैं गलती से 250 लिख बैठा, रोंग कास्टिंग, टोटल ही गलत कर दिया। क्या हो गया? रोंग कास्टिंग। या फिर यहां 300 था, मैंने कास्टिंग तो ठीक की, यहां पे 100 आना था, बैलेंस कितना बचना है? 250, 200, मुझसे गलती से 250 हो गया, इसे बोलते हैं रोंग बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं? रोंग बैलेंसिंग। मेरे साथ बोलो, अगर रोंग अमाउंट, रोंग साइड, रोंग अकाउंट, रोंग कास्टिंग, रोंग बैलेंसिंग
कुछ भी हो जाए एरर ऑफ कमीशन है। मेरी बात समझ में आ गई? एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? बोलो रोंग अमाउंट, साइड, अकाउंट, कास्टिंग, बैलेंसिंग, कुछ भी हो जाए तो एरर ऑफ कमीशन है। ओमिशन नहीं, कमीशन। ओमिशन में तो भूल ही जाते हैं, या तो पूरी एंट्री बनाना भूल गए या एक तरफ लिखना भूल गए, या तो फुल ओमिशन होगी या पार्शियल ओमिशन होगी। अगर रोंग अमाउंट लिख दी तो एरर ऑफ कमीशन होगी। अगर रोंग साइड लिख दी एरर ऑफ ओमिशन होगी। रोंग साइड समझ में आ गई है? किसी को डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अगर रोंग अकाउंट कर दिया, राम का अकाउंट था, उसकी जगह शाम का अकाउंट कर दिया तो रोंग अकाउंट हो गया। एक बच्चा बेचारा कह रहा है ऐसे मैं बोलूंगा तो मेरी तो थक ही जाऊंगा, मैं इतना थकना नहीं चाहता। इधर देखो, अगर रोंग कास्टिंग हो गई या रोंग बैलेंसिंग हो गई, कुछ भी रोंग हुआ तो एरर ऑफ कमीशन होगी। आओ लिखते हैं एक बार, थ्योरी में लिखो। एरर ऑफ कमीशन, मैं पहले भी थ्योरी सिखा रहा हूं सारी, फिर प्रैक्टिकल पोर्शन पे चलेंगे। एरर ऑफ कमीशन लिखो। रोंग साइड नहीं, रोंग अमाउंट, पहले अमाउंट बोला था ना, पहले अमाउंट ही बोल देते हैं। रोंग अमाउंट, रोंग अकाउंट, रोंग साइड, रोंग बैलेंसिंग, रोंग कास्टिंग। ठीक है बच्चों, पक्का? यहीं पे एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल, मुझे बताना मैंने क्या चीज गलत बोली है। गुड सोल्ड टू राम बट, गुड सोल्ड टू राम ना, राम टू सेल बननी थी। बट डेबिटेड गुड सोल्ड टू राम ऑफ ₹1000, डेबिटेड इन राम अकाउंट बाय ₹100। बताना कौन सी एरर है ये? आपने एंट्री क्या बनाई? बनानी क्या थी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने रुपए? 1000। मैंने क्या बना दी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल, पर राम के अकाउंट में कितने लिख दिए? 100। क्या चीज हो गई ये? रोंग अमाउंट। क्या हो गया ये? रोंग अमाउंट। रोंग अमाउंट। ठीक है, अब आगे चले और लिखो। गुड सोल्ड टू राम ₹1000, डेबिट इन शाम अकाउंट, जल्दी बताओ कौन सा हुआ ये? रोंग अकाउंट। डेबिट किसको करना था? राम को। कर किसको दिया? शाम को। तो रोंग अकाउंट हो गया, रोंग अकाउंट हो गया। कोई डाउट बच्चे यहां तक? थर्ड,
गुड सोल्ड टू राम ₹1,000 credited in राम अकाउंट। क्या चीज हो गई है? रोंग साइड। राम को क्या करना था? डेबिट। कर क्या दिया? क्रेडिट। सेल को तो इन्होंने क्रेडिट किया ही किया, राम को भी क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रोंग साइड। फोर्थ, total of debit side of RAM account wrongly overcast by ₹1,000। डेबिट साइड का टोटल गलती से ओवरकास्ट हो गया। कौन सी एरर है ये? रोंग कास्टिंग, एरर ऑफ रोंग कास्टिंग, एरर ऑफ ओमिशन। और देखते हैं, एरर ऑफ कमीशन क्या? ओमिशन, कोमिशन, को बैलेंस ऑफ राम अकाउंट wrongly balanced wrongly ओवर बैलेंस्ड, ज्यादा हो गया बैलेंस। बैलेंस और राम अकाउंट रोंगली ओवर बैलेंस, ज्यादा बैलेंस कर दिया। रोंग बैलेंसिंग बाय ₹20, बस रोंग बैलेंस। आप लोग पहले एक बार, मैं 3 एरर पढ़ चुका थियोरेटिकली, तीनों के बारे में बताएंगे मुझे। सबसे पहले बोलो, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऐसी एरर जो लो नॉलेज ऑफ अकाउंट की वजह से होती है, इसमें कैपिटल रिवेन्यू बन जाता है और रिवेन्यू कैपिटल बन जाता है, इसमें ट्रायल टैली हो जाता है। एरर ऑफ ओमिशन, ऐसी एरर जो ओमिशन की वजह से होती है, जिसमें 2 तरह की एरर आती है, फुल्ली ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। फुल्ली ओमिशन जो पूरी एंट्री भूल गया, पार्शियल ओमिशन जो एंट्री का कोई एक हिस्सा भूल गया। एरर ऑफ कमीशन, रोंग साइड, रोंग अमाउंट, रोंग अकाउंट, रोंग कास्टिंग, रोंग बैलेंसिंग की वजह से जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों को एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। वैसे मुझे पता है आपको सारा ये आता था। किस किस को आता था? सारा आता था तो बताना। कंपनसेटिंग एरर किसे कहते हैं? पता चले, मैं भी देखूं। मैंने बता दिया तो इनको आता था। बताओ कंपनसेटिंग एरर किसे कहते हैं? ना ना, बताओ कंपनसेटिंग एरर किसे कहते हैं? शुक्र है एक मैंने बताया नहीं था अभी, वरना ये तो कहते हैं आपने कुछ बताया ही नहीं, हमें आता था। बताओ बच्चों, कंपनसेटिंग एरर किसे कहते हैं? कंपनसेटिंग एरर। हाँ, बस यही नहीं आता, बाकी तो आता था। इनको पहले तीनों में डिफरेंस नहीं पता थे, रट्टा मार रखा था एग्जाम के लिए। आओ कंपनसेटिंग एरर के बारे में बताता हूं। कंपनसेटिंग एरर, हमने क्या किया? राम से 1,000 रुपए का सामान खरीदा, क्या एंट्री बननी चाहिए?
अरे राम से 1,000 रुपए का सामान खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 1,000 रुपए, और यहां लिख बैठा 900 रुपए। ये कौन सी एरर है? कमीशन के ओमिशन? ओमिशन, ओमिशन नहीं है, कमीशन है। कैसे पता चला? लिखा तो है, चाहे गलत लिखा हो। चलो जी, ये है एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन। अब मैंने कार खरीदी 1,000 रुपए की सोहन से, या चलो बैंक, कार खरीदी, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1,000 रुपए की कार खरीदी। कितने की खरीदी? 1,000 की। यहां लिख बैठा 1,100 रुपए। ये कौन सी एरर होगी? कमीशन। मैं दोनों का इफेक्ट दिखाता हूं आपको ट्रायल बैलेंस में, या इसको उधार खरीद लेता हूं शाम से। देखो, परचेज कितने से डेबिट हो गई? 1,000 से। राम कितने से क्रेडिट हो गया? 900 से। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। इधर कार कितने से डेबिट हो गई? क्रेडिटर कितने से हो गए? ट्रायल टैली हो गया। सेम अमाउंट की एक गलती दो अलग अलग एंट्रियों में हो जाना, अलग अलग में, जिसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, जो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दे और ट्रायल को टैली कर दे, ऐसी एरर को कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। कौन सी एरर कहते हैं? कंपनसेटिंग एरर। बोलो, सेम अमाउंट की गलती दो अलग अलग अकाउंट्स में हो जाना, जो आपस में रिलेटेड नहीं है, पर वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और ट्रायल टैली हो जाता है। ऐसी एरर को कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? लिखवा दूं इसको भी? अभी तो थियोरेटिकल चल रहा है हमारा सारा। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं कंपनसेटिंग एरर। ऐसे लिखो, पहले एग्जांपल लिख लो। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹100 wrongly debit in purchase account ₹10। आपने राम से सामान खरीदा 100 रुपए का, डेबिट करना था परचेज को, वो तो ठीक है, पर कितने से कर दिया? 10 से। कौन सी एरर है ये? ओमिशन, कमीशन। गलत लिखा है, गलत लिखा है, ये पढ़ नहीं रही। आगे, गुड्स रिसीव फ्रॉम राजन ₹200 wrongly credited in Rajan account ₹110। देखिए कैसे हो गया ये? गुड्स परचेज फ्रॉम राम, रोंगली डेबिट इन परचेज अकाउंट। गुड्स राम से परचेज किए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक राम, परचेज में 100, राम में 10। गुड्स रिसीव फ्रॉम राजन, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन। कितने का सामान खरीदा? 200 का।
यार 100 का खरीदते ना, तभी तो 110 का टैली होता। हाँ, परचेज गुड्स 100 ओनली डेबिट इन परचेज अकाउंट। ये दोनों एंट्री अगर अलग अलग देखूं तो एरर ऑफ कमीशन है। मैं इन्हें ट्रायल में डालता हूं। परचेज 10 और 210, राम 100, राजन 110, टोटल हो गया 210। टोटल तो मैच हो गया। ऐसी एंट्री जो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दे। ठीक है, लिखे। मिस्टेक इन 2 अकाउंट्स with same amount effect nullify of each other। ट्रायल टैली। इस टाइप की एरर को बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। मिस्टेक 2 अकाउंट में हो जाती है। अब आगे चले। किस किस को यहां तक बात समझ में आ गई है? हां जी बच्चों, अब तक हम थ्योरेटिकल पोर्शन काफी सारा समझ चुके। आपको पता चल गया कौन सी एरर कौन सी है। मैं ये तो नहीं कहता आप अच्छे से पहचान पाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि कुछ हद तक समझ पाएंगे एरर कौन सी है। 100% तो नहीं समझ पाएंगे। 100% तो समझने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, जो अभी हमें नहीं है। चलो मेरी बात सुनो बच्चों। अकाउंट्स बनाते टाइम 3 स्टेज होती है। आज समझो, पहले 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है जब जर्नल और लेजर बन रहे होते हैं, ट्रायल बैलेंस बन रहे होते हैं। दूसरी स्टेज होती है ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट का बनना, और तीसरी स्टेज होती है फाइनल अकाउंट बनकर खत्म हो जाना। कितनी स्टेज है? 3। कौन कौन सी? जर्नल, लेजर, ट्रायल बनना। एक ट्रायल से लेकर फाइनल अकाउंट तक एक स्टेज है, और फाइनल अकाउंट के बाद अलग स्टेज है। मुझसे कोई गलती हो गई, कोई भी गलती होगी, चाहे वो एरर हो, ओमिशन है, कमीशन है, कोई भी गलती यार, मुझसे कोई भी गलती होगी, वो पता कब चलेगी? कोई पता तो नहीं है। जर्नल बनाते बनाते पता चल जाए। मैं जर्नल एंट्री बनाना था, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, मैंने राम में लिख दिया, सेल में लिखना भूल गया। सेल में लिखना भूल गया तो कौन सी एंट्री हो गई? एरर ऑफ ओमिशन। तभी मैं आराम से बैठा था, एक बच्चा आया, कह रहा है सर सेल में तो लिखा ही नहीं कुछ। मैं कहो ले पता ही नहीं चला। तो ये एंट्री किस टाइम पता चल गई? जर्नल बनाते टाइम ही। बात समझ में आ गई? चलो मैं लिखना भूल गया, एरर ऑफ ओमिशन। लेजर भी बन गई, मुझे पता ही नहीं चली, किसी ने बताया ही नहीं। ट्रायल भी बन गया। अब ट्रायल बन गया, अब मैं दुखी हूं, ट्रायल टैली नहीं हो रहा। मतलब ट्रायल के बाद और फाइनल अकाउंट तक हमें गलती का पता चला, तब कैसे ठीक होगी? या चलो मुझे तब भी पता नहीं चला,
सीए क्या करता है, बार बार कहते हैं हाँ भाई तेरे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, ठीक करके लेके आ। इस साइड 1000 रुपए टोटल आ रहा है, इस साइड 900 आ रहा है, ठीक करके लेके आ। अकाउंटेंट जाता है, सारा कुछ ढूंढता है, उसे गलती नहीं मिलती। अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो बड़ा परेशान रहता है। सीए के पास एक डेट होती है, उस डेट तक सीए को अपने फाइनल अकाउंट बनाकर उस पर साइन करने होते हैं। अब वो डेट आने वाली है, अकाउंटेंट परेशान है, ट्रायल ही टैली नहीं हो रहा। अगर ट्रायल टैली नहीं हो रहा, वो गलती नहीं मिल रही, क्या रह गई थी, साल भर की गलतियां ढूंढनी है। तब सीए क्या करता है, कहता है यहां सस्पेंस लिख ले, पता ही नहीं क्या है ये, बाद में ढूंढ लेंगे। मेरी बात सुनो, आराम से सुने। हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, इस साइड आया 1000, इस साइड आया 900। सीए कहता है यहां सस्पेंस लिख और ढूंढ के आ। पहले तो सीए पूरा परेशान करता है, ढूंढ के आ गलती को। अकाउंटेंट सारा दिन लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, गलती ढूंढता रहता है। मान लो अकाउंटेंट को गलती नहीं मिली, अकाउंटेंट सीए के पास आता है, कहता भाई साहब मुझे नहीं मिलती गलती, ये पकड़ो अकाउंट, अपने आप ढूंढ लो, मेरे बस का नहीं है ढूंढना। अब सीए कैसे ढूंढ ले इतनी छोटी सी गलती और 1 साल के अकाउंट में। सीए कहता है कोई बात नहीं, यहां लिख सस्पेंस लिखा हुआ है ना, लिखा रहने दे, अगले साल ढूंढ लियो, अगले साल ढूंढो फाइनल अकाउंट बनने के बाद। मेरी बात सुनो, शुरू में सीए क्या करता है, ट्रायल आया, यहां क्या लिख देता है, सस्पेंस। और किसको बोलता है ढूंढने के लिए, अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट ढूंढता रहता है गलती। सीए ने अभी फाइनल अकाउंट नहीं बनाया, या तो अकाउंटेंट गलती ढूंढकर इसे खत्म करके ले आएगा, और अगर नहीं ला पाया तो वो दुखी हो जाता है, सीए को बोलता है आप ढूंढ दो, आपको पता होगी। अब सीए कोई ज्योतिषी थोड़ी ना देख के बता देगा गलती कहां है। बात समझ में आ रही है। सीए कहता है कोई बात नहीं, नहीं मिली घबरा क्यों रहा है, कह रहा है 15 दिन हो गए दिमाग खराब करते, नहीं हो रही गलती समझ। सीए कह रहा है कोई नहीं, मैं ऐसे ही फाइनल अकाउंट बना देता हूं, सस्पेंस को लिखा रहने दे, अगले साल ढूंढियो आराम से। तो ऐसा हो सकता है गलती साथ के साथ पता चल जाए, गलती ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट तक पता चले, और ऐसा हो सकता है गलती फाइनल अकाउंट बनने के बाद, मतलब अगले साल पता चले। और हर केस में गलती ठीक करने का तरीका अलग है। बात समझ में आ गई है। मैं काम करता हूं, एक एग्जाम्पल बनाता हूं आपके साथ, आप मेरे साथ साथ उस एग्जाम्पल को करेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इस साइड में लिखूंगा मिस्टेक, इस साइड लिखूंगा टाइप, किस टाइप की मिस्टेक है। इस साइड 3 बातें कब मिस्टेक पकड़ी गई, लिखो मिस्टेक क्या हुई मुझसे, टाइप आप बताएंगे किस टाइप की है, एरर ऑफ ओमिशन, कोमिशन, प्रिंसिपल या कंपनसेटिंग आप बताएंगे। आगे लिखेंगे बिफोर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से पहले मिस्टेक पकड़ी गई, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनल अकाउंट, आफ्टर फाइनल अकाउंट। गलती कब पकड़ी गई ये हमें देखना होता है। ओके बच्चों, मैं पहली गलती लिख रहा हूं यहां पर, गुड सोल्ड टू राम टू एम ₹500 नोट क्रेडिटेड इन सेल्स अकाउंट।
मुझे बताओ ये किस तरह की एरर है? एरर ऑफ ओमिशन। बात समझ में आ गई? क्या कैसी ओमिशन है ये? पार्शियल ओमिशन। ये है ओमिशन। कोई डाउट? अब अगर ये ट्रायल से पहले पता चल जाए, ट्रायल से पहले, देखो अभी पता चल गई जब जर्नल लेजर बन रहे थे, तो कुछ नहीं, सेल लिखना भूल गया तो लिख दो 2 सेल्स। डेबिट में कुछ भी नहीं। अधिकतर ये कैसी एंट्री हुई, डेबिट तो कुछ हुआ ही नहीं। ओ भाई गलती हो रही है, गलती कुछ भी हो सकती है, ठीक करनी है। अभी मेरे पास वो जर्नल एंट्री बन रही है, मैंने लिखा हुआ है वहां पर एम अकाउंट डेबिट, 2 सेल नहीं लिख रखा। आप आए कह रहे सर 2 सेल नहीं लिख रखा, मैं 2 सेल लिखूंगा, पूरी जर्नल एंट्री बनाऊंगा, 2 सेल लिखूंगा। बात समझ में आ गई? अगर ट्रायल से पहले पता चल रही है फिर तो 2 सेल लिख के बात खत्म, और अगर ट्रायल के बाद पता चल रही है तो सीए ने क्या लिख दिया होगा? सस्पेंस। तब एंट्री बनाऊंगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2 सेल 500 रुपए। और अगर पता नहीं चली तो सीए ने क्या बनाकर छोड़ दिया होगा? सस्पेंस बनाकर छोड़ दिया होगा। और क्या कहा होगा? अगले साल कर लियो। अगले साल अगर आप ठीक करते हैं तो ट्रेडिंग और पी एंडल की जितनी भी आइटम्स होती है उनकी जगह वर्ड यूज करते हैं पी एंडल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या यूज करते हैं? पी एंडल एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो अब मुझे ये बताओ, अगले साल जब ठीक करेंगे तो एंट्री बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और सेल की जगह यूज करेंगे 2 पी एंडल एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पी एंडल एडजस्टमेंट अकाउंट। कोई डाउट है किसी बच्चे को? आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाली आपको सेल तो क्रेडिट करना ही था, सीए ने एक वर्ड यूज कर दिया होगा सस्पेंस ट्रायल बैलेंस में कि जी टैली नहीं हो रहा, टैली करके लाओ, ये जो डिफरेंस है इस अमाउंट का बताओ। अब जो आपको मिल गया वो सेल है, तो जो सीए ने सस्पेंस वर्ड लिखा था वो तो हटाओगे ना? फिर नहीं समझ में आ रही है? आप ट्रायल बैलेंस बनाकर लेकर आए, यहां पर सस्पेंस वर्ड लिख दिया सीए ने 500 रुपए। सीए कह रहा है टैली नहीं हो रहा, टैली करके ला। आप ढूंढ के लाए, पता चला ये तो सेल है, तो इस सस्पेंस वर्ड को हटाएगा। हटाएगा तो क्या करूं? डेबिट। सस्पेंस वर्ड हट गया और कौन सा वर्ड आ गया यहां पर? सेल्स। यही तो करना है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2 सेल्स। और अगर अगले साल चले गए, अगले साल जाके पता चला, उस टाइम तो पता ही नहीं चला, सीए ने सस्पेंस लिख दिया। अगले साल पता चला ये सस्पेंस नहीं है, ये तो सेल है। लेकिन अगले साल जब सेल को ठीक करते हैं तो सेल वर्ड यूज नहीं करते, ट्रेडिंग पी एंडल की कोई भी आइटम हो उसके लिए पी एंडल एडजस्टमेंट वर्ड यूज करते हैं। तो मैं ये सस्पेंस हटाऊंगा और इसकी जगह क्या लिखूंगा? पी एंडल एडजस्टमेंट। क्या एंट्री बन गई? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2 पी एंडल एडजस्टमेंट। समझ में आई है? मैं और कोशिश करता हूं आपको समझ में आ सके। लिखो एक बार, गुड सोल्ड टू एम ₹500। हमने 500 रुपए का सामान बेचा एम को। नोट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मैं बुक्स में लिखना ही भूल गया। कौन सी एरर है ये? एरर ऑफ ओमिशन। ये ओमिशन एरर है। कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ये कौन सी एरर है? एरर ऑफ ओमिशन। अब आपको पहले ही पता चल गया, जब आप जर्नल एंट्री बना रहे थे तभी किसी ने बता दिया ये गलती हो गई है। क्या करूंगा? एंट्री बना दूंगा। क्या एंट्री बनेगी? एम अकाउंट डेबिट 2 सेल्स 5000।
बाद में पता चली ट्रायल बनने के बाद। सीए ने कोई सस्पेंस लिखा होगा क्या? ना, ट्रायल टैली हो रहा होगा, ट्रायल टैली हो रहा होगा। पार्शियल ओमिशन में टैली नहीं होता, फुल ओमिशन में तो टैली होता है। सीए ने कुछ नहीं लिखा होगा, ये तो गलती पता चली बाद में। क्या एंट्री बनेगी? मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अगर ये गलती अगले साल पता चली तो मुस्कान अकाउंट डेबिट, मुस्कान तो बैलेंस शीट में आता है ना, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 500। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? और लिखो, गुड सोल्ड टू मुस्कान ₹500। हमने 500 रुपए का सामान बेचा मुस्कान को। नोट डेबिटेड इन मुस्कान अकाउंट, हमने मुस्कान के अकाउंट में डेबिट नहीं किया। जल्दी बताओ कैसी एरर है? कैसी एरर है? ओमिशन। कौन सी ओमिशन? पार्शियल। लिखना भूल गया ना। अब ये पहले ही पता चल गया तो क्या करूंगा? मुस्कान अकाउंट डेबिट 500, बात खत्म। अगर बाद में पता चली तो मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अगर अगले साल पता चली तो मुस्कान पी एंडल। कैसे? मुस्कान तो बैलेंस शीट में आता है, ठीक है। मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सिर्फ ट्रेडिंग और पी एंडल की आइटम आती हैं पी एंडल एडजस्टमेंट में। चलो अब लिखते हैं, गुड सोल्ड टू मुस्कान ₹500। हमने 500 रुपए का सामान मुस्कान को बेचा, बट डेबिट इन सोनिया अकाउंट, पर डेबिट कर दिया एसके अकाउंट में। कौन सी एरर है? कौन सी एरर है? कमीशन। कैसे पता चला? रोंग अकाउंट। डेबिट किसको करना था? एम को। कर किसको दिया? एस को। तो ये क्या है? कमीशन। कैसे करोगे? गुड सोल्ड टू मुस्कान 500, आपने डेबिट किसको कर दिया? एस को। आपके पास बच्चा आया, कहता सर आपने एस को डेबिट कर दिया, करना तो एम को था। तो क्या करूंगा? एम अकाउंट डेबिट टू एस। अगर ये गलती बाद में पता चले तो भी एम अकाउंट डेबिट टू एस। अगले साल पता चले तो एम अकाउंट डेबिट टू एस। इनमें से तो कुछ भी ट्रेडिंग पी एंड एल में जाने वाला है ही नहीं। चलो और लिखते हैं, मैं इसी में सारी एंट्रियां कवर कर जाऊंगा। लिखो, गुड सोल्ड टू एम ₹500 बट क्रेडिटेड इन सेल्स अकाउंट। बहुत अच्छी एंट्री है ये। बट क्रेडिटेड इन परचेज अकाउंट कर दूं। मुस्कान अकाउंट करेक्टली पोस्टेड। आपको ध्यान रह जाएगा, दुखी नहीं करोगे। जल्दी बताओ कौन सी एरर है?
कमीशन है, रोंग अकाउंट है, रोंग अकाउंट। क्रेडिट किसमें करना था, किसमें कर दिया? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, कमीशन, रोंग अकाउंट है। ठीक है, जल्दी आपके पास बच्चा आया, आपको कह रहा है सर आपने तो सेल को क्रेडिट करना था और आपने किसको क्रेडिट कर दिया, परचेज को। कैसे ठीक करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपको ये एंट्री ट्रायल के बाद और फाइनल से पहले पता चली। सेम, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपको ये एंट्री फाइनल अकाउंट के बाद पता चली। परचेज की जगह क्या लिखोगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट। सेल की जगह क्या लिखोगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट। नो एंट्री। अब तो कर ही नहीं सकते कुछ। बात समझ में आ गई? ये तो ना कर दोगे पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। बोलो, समझ में आ गई? और चलते हैं। चलो, गुड्स सोल्ड टू मुस्कान ₹500 रिकॉर्डेड एज कैश सेल्स। आपने क्या एंट्री बनानी थी, मुस्कान टू सेल्स। क्या बना दी? आपके पास बच्चा आया, कहता है सर कैश में गलत लिख दिया आपने। क्या एंट्री बनाओगे फिर, मुस्कान टू कैश। एरर कौन सी है ये, रोंग अकाउंट हो गया। क्या एंट्री बनेगी, एम अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए, 500। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, मुस्कान टू बैंक कैश। जब भी बनाओगे, क्या इसमें कोई भी ऐसी आइटम है जो ट्रेडिंग पी एंड एल में आती हो ना? तो मुस्कान डेबिट टू कैश। आपने रिकॉर्डेड एज कैश सेल, आपने क्या एंट्री बना दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। बनानी क्या थी, मुस्कान टू सेल। नहीं समझ में आई? और लिखो, गुड सोल्ड टू मुस्कान ₹500 रिकॉर्डेड एज परचेज फ्रॉम सोनिया। कौन सी एरर है ये? आपने मुस्कान को सामान बेचा 500 का, लिख दिया कि मैंने सोनिया से खरीदा है 500 का। एरर ऑफ कमीशन। गलतियां हो रही हैं इसमें। एंट्री क्या बनानी थी, आप क्या बनाकर बैठे हो, परचेज टू सोनिया। ठीक कैसे करोगे, सोनिया अकाउंट डेबिट टू परचेज। नहीं समझ में आई बात? देखो, आपको एंट्री बनानी थी मुस्कान टू सेल, ये तो आपने बनाई नहीं, बल्कि आपने परचेज की एंट्री बना दी, परचेज टू सोनिया। ठीक कैसे करेंगे, सोनिया टू परचेज। अगले साल मुस्कान अकाउंट डेबिट, अगले साल नहीं, साल तो वही है, आफ्टर ट्रायल। अगले साल सेल और परचेज की जगह क्या वर्ड यूज करोगे,
पी हैंडल एडजस्टमेंट। कोई डाउट है बच्चों? पक्का? गुड सोल्ड टू मुस्कान ₹500 बट क्रेडिटेड इन मशीन अकाउंट। जल्दी बताओ कौन सी एरर है? हमने मुस्कान को सामान बेचा और मशीन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। कौन सी एरर है? प्रिंसिपल। यहां मिस्टेक हो सकती है, प्रिंसिपल एरर है। आपने क्या एंट्री बनानी थी? मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल। क्या बना दी है? मुस्कान अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब ठीक कैसे करोगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहां भी क्या एंट्री बनेगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगले साल मशीन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। मैंने आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताने की कोशिश की है। आप एक काम करें, थ्योरी में लिखें, बस फिर एक ही पेज पे आएगा भी। एक सिंगल पेज चाहिए अभी। लिखो मिस्टेक फाउंड टाइमिंग। मिस्टेक फाउंड टाइमिंग। छोटा सा ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। बिफोर अप टू ट्रायल बैलेंस, अप टू ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस तक, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनल अकाउंट, आफ्टर फाइनल अकाउंट। मिस्टेक 3 जगह पर पाई जा सकती है। In this case, in place of revenue item, we use P and L adjustment account। रेवेन्यू आइटम की जगह क्या यूज करते हैं हम? P and L adjustment account। सस्पेंस तो यूज होता ही है, सस्पेंस की दिक्कत नहीं है, सस्पेंस तो यूज होगा ही। यहां पर ये समझ में आ गई आपको बात? क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, गलती कब पकड़ी गई तो ठीक करने में बड़ी दिक्कत है। मैं माना हूं साल के अगले साल पकड़ी गई, मैं पी एंड एल एडजस्टमेंट वर्ड लगा दूं। मैं कह दूं स्टार्टिंग में ही गलती पकड़ी गई, मैं 2 एंट्री ही ना बनाऊं, सिंगल ठीक करके आ जाऊं। क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, हम एज्यूम करते हैं गलती ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट से पहले पकड़ी गई। ये बी पार्ट लिखे। नोट, इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन, timing of mistake, then assume after
फाइनल अकाउंट आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों, कोई डाउट हो तो बताएं। यहां तक किस किस को बात समझ में आ गई? अब तक हम सीख चुके, मेरे साथ साथ सारे जने बोलेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ बोलना शुरू करेंगे। बोलो। गलतियां 3-4 तरह की होती हैं। एरर ऑफ, कौन सी थी? एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरी एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल किसे कहते हैं? जहां पर अकाउंटेंट की, मेरे साथ बोलो, जहां पर अकाउंटेंट की बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कम होती है, वो कैपिटल को रिवेन्यू और रेवेन्यू को कैपिटल बना देता है। इसे प्रिंसिपल एरर कहते हैं और ट्रायल टैली होता है। एरर ऑफ ओमिशन, जब हम भूल जाते हैं, फुल ओमिशन हो सकती है, पार्शियल ओमिशन हो सकती है। पार्शियल ओमिशन में ही सस्पेंस वर्ड यूज होता है। ठीक है, आगे। एरर ऑफ प्रिंसिप, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग अकाउंट, अगर कुछ भी हो जाए तो इसे एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। कंपनसेटिंग एरर, सेम अमाउंट की मिस्टेक दो अलग अलग अकाउंट्स में हो जाती हैं, जो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देती हैं। ऐसी एरर को कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। एरर पकड़े जाने के 3 टाइमिंग हैं: बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बट अप टू फाइनल अकाउंट। पहले वाला अप टू ट्रायल था, ठीक है, और आफ्टर फाइनल अकाउंट। अगर फाइनल अकाउंट के बाद गलती पकड़ी जाए तो रिवेन्यू वाली गलती की जगह पर P&L एडजस्टमेंट वर्ड यूज किया जाता है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा गया हो तो हम मान कर चलते हैं गलती ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनल अकाउंट से पहले पता चल गई है। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? ओके, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग इसे रिवाइज करके आना। बाय बाय बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं।